हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग थियरी पोर्शन को देखेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, थियरी पोर्शन के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और पूरे साल बच्चे मेहनत करके न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, और जब थियरी पेपर्स आते हैं तो उनको क्वेश्चन आते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होने लगती है, उनको ठीक से समझ नहीं आता कि करें क्या आखिर। तो ऐसे ही शुरू करते हैं हम लोग पार्टनरशिप आज। इसमें हम लोग आज जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप में बेसिकली करते क्या हैं, पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 है, उसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है। पार्टनरशिप इज अ relation between persons who have agreed to share profits of a business carried by all or one of them acting for all। मतलब कि पार्टनरशिप क्या है, वो रिलेशन है दो पर्सन्स के बीच में, दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में आपसी संबंध है, जिसमें वो प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार होते हैं, जो बिजनेस उनके द्वारा, ये उस सभी के द्वारा, बाय ऑल, या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा, एनी वन ऑफ देम, चलाया जा रहा हो। ठीक है। इससे पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। पार्टनरशिप में एक्चुअली पार्टनरशिप होता क्या है, फिर से ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। कौन से पर्सन, जो कि एग्री करते हैं, ठीक है, किस बात पे, कि वो प्रॉफिट्स को जो कि किसी बिजनेस का है उसको शेयर करेंगे, जो उनमें से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा चलाया जा रहा हो। यानी कि इसमें दो बातें समझ में आई। पार्टनरशिप में कम से कम दो व्यक्ति होने ही चाहिए, और जो बिजनेस है उसमें वो चाहे तो सभी या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। ठीक है। कोई अकेला व्यक्ति खुद से साझेदारी नहीं कर सकता, खुद से पार्टनरशिप नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। आप लोगों को एक और बात याद रखनी होगी कि ये कि डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है। तो ये डेफिनेशन जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है, और उसकी सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में जब भी डेफिनेशन के बारे में पूछे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन को आप लोग लिखेंगे, और साथ ही साथ एक डेफिनेशन या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे अपनी तरफ से, जिससे क्या हो जाएगा, आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 या फिर 2 से अधिक लोग होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि कोई अकेला, मैंने बताया, कोई अकेला व्यक्ति कभी खुद से पार्टनरशिप साझेदारी नहीं कर सकता। ठीक है। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 या 2 से अधिक लोगों का होना अनिवार्य है। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे वो मिलकर साथ में कर सकें, ताकि भविष्य में फ्यूचर में कोई विवाद हो, वाद विवाद हो, तो उसमें उनको टेंशन ना रहे। ठीक है। वो आराम, अगर एग्रीमेंट रहता है तो फ्यूचर में अगर कोई भी विवाद होता है तो उस एग्रीमेंट के बेस पे उस विवाद को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना अनिवार्य है, और एग्रीमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि जो पार्टनरशिप में जो बिजनेस हो रहा होगा वो लीगल होना चाहिए, लीगल टाइप होना चाहिए। ठीक है। ऐसा ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जो किसी देश की सरकार द्वारा इलीगल घोषित कर दिया हो। ठीक है। अगर बिजनेस इलीगल है तो फिर पार्टनरशिप को वैलिड नहीं माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है। जो पार्टनरशिप अगर हम करते हैं तो उसका मेन मोटो या मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। ठीक है। सेवा भाव से अगर किया गया कोई पार्टनरशिप, ठीक है, फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनता कि आप आपस में पार्टनरशिप करके सेवा भाव कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है। उसको सोशल सर्विस में या सोशल सर्विस के रूप में हम लोग देखेंगे। पार्टनरशिप फर्म का मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग का। ठीक है। इसमें जो लाइबिलिटीज होती हैं किसी भी पार्टनरशिप में, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। ठीक है।
इसमें जो लायबिलिटीज होती है इनफाइनाइट होती है, यानी कि अगर फ्यूचर में किसी बिजनेस में लॉस हो गया हो या बिजनेस में किसी से हमने क्रेडिट पे सामान लिया हो, उधार सामान लिया हो, ठीक है, और बिजनेस में लॉस हो जा रहा है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, बिजनेस बंद हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों का भी इस्तेमाल उनके लोन्स को, उधार को चुकाने में किया जा सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट है, उनका दायित्व जो है असीमित होता है, केवल बिजनेस तक ही सीमित नहीं होता, उनके व्यक्तिगत जो संपत्तियां होती हैं उस पर भी दायित्व का भार पड़ता है। ठीक है, एक और बात जरूरी है कि जो पार्टनर्स हो रहे हों उनको उनकी कैपिटल लाना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। वो चाहे तो कैपिटल ला सकते हैं, चाहे तो कैपिटल नहीं ला सकते हैं। अगर एक फर्म में 10 लोग साझेदार हैं, जरूरी नहीं कि 10 बराबर कैपिटल लाए या 10 लेके आए। ठीक है, उसमें से कोई एक लेके आ सकता है, या उनमें से सारे भी ला सकते हैं, या उनमें से कोई एक नहीं भी ला सकता है, या कोई आधे नहीं ला सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ पार्टनरशिप जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वो एक दूसरे को भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट पे वो बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पार्टनरशिप में जो उनका शेयर होता है वो किसी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, उनका जो शेयर होता है, प्रॉफिट का शेयर है, ठीक है, वो अगर चाहे कि हम किसी और को ट्रांसफर कर दें तो ऐसा पार्टनरशिप में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। अभी मैंने पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, उसी एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, दिस पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इन विच दे मेंशन ऑल द रूल्स एंड लिमिटेशन रिलेटेड टू द पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच का जो भी समझौता होता है, जो भी उनके बीच के रूल्स हैं, लिमिटेशंस हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो रिटन ही हो, वो रिटन या ओरल दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड की मेन कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होना चाहिए या मेंशन करते हैं जनरली। ठीक है, सबसे पहले कंपनी की जो फर्म है, फर्म का नाम, पार्टनर्स के नेम, ठीक है, पार्टनर्स का किस टाइप का बिजनेस करने वाले हैं, उनका एड्रेस, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। और बिजनेस की स्टार्टिंग डेट कब है, अगर वो फिक्स डेट के लिए है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग डेट भी कब होगी। ठीक है, ये सारी बातें उसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैपिटल किस टाइप की होगी, ठीक है, किस टाइप की, इन द सेंस कैपिटल फिक्स होगी या फ्लोटिंग होगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है, वेरिएबल होगी, ये चीज़ें। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस का डिवीजन कैसे होगा, पार्टनर्स में इसके लेके हमेशा विवाद होता रहता है कि प्रॉफिट और लॉस जो हो रहे हैं उसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो उन पहले ही वो डिसाइड कर लेते हैं, कर लेंगे कि प्रॉफिट और लॉस में उनका शेयर क्या होगा, तो बाद में वाद विवाद की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, गुडविल जो है, गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, फर्म में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। किसी पार्टनर, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी दिया जाए या कमीशन दिया जाए, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। उनके जो उन्होंने जो कैपिटल लगाई है या वो जो बोरोइंग करते हैं या ड्राइंग्स करते हैं उस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। साथ ही साथ किसी पार्टनर की डेथ और रिटायरमेंट पे पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, ये सारी बातें उसमें मेंशन होती है। जरूरी नहीं कि बस इतनी, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, और भी जो पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जितनी भी चीज़ें मेंशन करना चाहें वो पार्टनरशिप डीड में कर सकते हैं, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियोज में हम लोग और भी चीज़ें पार्टनरशिप के बारे में अकाउंट्स से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।